इस चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी अपना पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किसान नेता केपी सिंह ठेनुआ भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अनिल जी, पंकज जी और संजीव जी और केपी सिंह जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, क्या पंजाब के किसानों की मांग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कोई सरोकार नहीं? आलोक जी, सबसे बड़ा स्पष्ट बात है, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात को कहते हैं कि बातचीत से ही समस्या का समाधान है। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, टकराव समस्या का समाधान नहीं है। और ये आपने देखा होगा, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट डिसीजन दिया था कि बातचीत ही रास्ता निकलेगा। लेकिन ये जो सरकार है, इसने तो एक तरह से आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी की स्थिति ला दी, बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। जिनको मतदाता कहते हैं उनसे बातचीत ना करना, उनके मीटिंग को छोड़कर चले जाना, उनको धमकी देकर चले जाना, ये कहां का लोकतंत्र है। और निश्चित तौर पर ये इनका दोहरापन साफ दिखाई देता है कि अगर ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ होता है तो उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, और अगर पंजाब की समस्याओं का समाधान पंजाब में नहीं होगा, पंजाब के किसान पंजाब सरकार से बात नहीं करेंगे, पंजाब की सरकार पंजाब के किसानों से बात नहीं करेगी, तो ये काहे का लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है। और इस तानाशाही का जवाब पंजाब का किसान देगा। निश्चित तौर पर किसानों की जो जायज मांग है वो माननी चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए, सरकार की अपनी समस्या हो सकती है वो उनसे शेयर करे, अपनी समस्या के बारे में बातचीत करे, लेकिन ये रवैया पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल, इस तरह से ठीक है संजय जी। अनिल जी, जब देश भर के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को घेरे हुए थे, तो आम आदमी पार्टी के पास एक मौका आया आपको घेरने के लिए, मींस बीजेपी को घेरने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए, और सारे बॉर्डर्स में खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना और उस राजनीति में अपना हित ढूंढना। अब आपके पास भी मौका है, आप भी अपना हित ढूंढ रहे होंगे वहां पर निश्चित रूप से। आलोक जी, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से चलता है, लेकिन दोगला रवैया अपनाना ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। अगर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर अपने स्टेट में पंजाब के समस्याएं जो समाधान पंजाब सरकार को ही करनी है, उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, उनको धमका करके चले जाएंगे और उनको गिरफ्तार करने लगे, रातों रात में गिरफ्तार करेंगे, ये दोहरा रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। जहां पर इनको लाभ दिखाई देता है वैसी भाषा ही बोलने लगते हैं। ना तो इनके दिमाग में पंजाब का हित है, ना इनके दिमाग में पंजाब के किसानों का हित है, ना इनके दिमाग में केंद्र सरकार का हित है। ये सिर्फ अपना हित देखने करके आपस में लड़ाना और लड़ा करके इस तरह का रवैया अपनाना। और निश्चित तौर पर अब जैसे बहुत जो सब कमेटी बनाना है वो किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का, पंजाब सरकार का। उसके ऊपर आप फैसला नहीं कर रहे। आवारा जानवर जो खेतों को परेशान करते हैं, किसान परेशान रहते हैं, उसकी समस्या पर आप बात करने को तैयार नहीं हो। जो गन्ने का बकाया है उस पर देने के लिए आप बात करने को तैयार नहीं हो। जो खेतों को पानी जाना चाहिए उन पर आप बात करने तैयार नहीं हो। आप स्टेट जो सरकार की जो भी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का बैठ करके रास्ता निकालना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई विषय केंद्र सरकार के का है तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात करें, उनका रास्ता निकालें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कभी भी युद्ध समाधान नहीं है, तानाशाही समाधान नहीं है। बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और मेरे इससे पहले वक्ता कह रहे थे कि वो ये बात कह सकते थे कि भाई ठीक है, अभी हमने इतनी बात आपकी मान ली है, बाकी आगे चर्चा करेंगे, बाकी पर सहमति नहीं हो पा रही है, बातचीत का रास्ता बंद करके, ये लोकतंत्री हत्या नहीं है। आप लोकतंत्री हत्या कर रहे हो, आप लोगों के आंदोलन करने के अधिकार को छीन रहे हो, आप लोगों की जबान बंद कर रखना चाहते हो, आप समस्या समाधान नहीं चाहते, पूरी तरीके से तानाशाही चाहते हैं। और आपका ये दोगला जो रवैया है, ये दोगला रवैया जो है, अब दिल्ली वालों ने तो आपदा को विदा कर दिया है, अब पंजाब में भी आपदा की विदा की तैयारी है। और ये जो आपदा बनकर के पंजाब में छाए हुए हैं,
निश्चित तौर पर इनकी बधाई बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक सुनने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अनिल जी, संजीव जी और ठेनुआ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से किसान काफी नाराज हैं। पूरे पंजाब में सीएम भगवंत मान के पुतले फूके जा रहे हैं। सूबे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों की यह नाराजगी आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकती है। दिल्ली की सरकार गंवाने के बाद पंजाब की सरकार बचाना आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है।